हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम टॉक्स में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईसीसी डिप्लोमा कोर्स का चैप्टर नंबर 6 और पेपर 2 को, जिसमें आपको बताया गया है बिहार से संबंधित स्वास्थ्य क्षेत्र। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, तो बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें है बिहार में स्वास्थ्य के मुद्दे, यानी कि बिहार में जो है स्वास्थ्य के मुद्दे को चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बीमारी है। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत ही कुपोषित है, लोग नहीं कह सकते, बच्चे बहुत ही कुपोषित होते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उत्तर को। प्रश्न और उत्तर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्या है। पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो देखिए, लकड़ी जलाने से तो वायु प्रदूषण होता ही है, विद्युत संयंत्र से भी होगा, गाड़ी का धुआं से भी होता है, यानी कि पवन चक्की से नहीं होता है। पवन चक्की से वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पवन चक्की हो जाएगा। तो आप लोग मारिएगा ऑप्शन क्या, पवन चक्की। उसके बाद देख सकते हैं अगला प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला कौन सा प्रदूषण है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सा प्रदूषण होगा, तो जल प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि भी नहीं होगा, मृदा भी नहीं होगा। कौन सा होगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है यहाँ आगरा ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिख जा रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक में पहला देख लेते हैं, शरीर, फेफड़ा, आंत, तंत्रिका तंत्र। तो आपका आंसर जो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। आपका राइट आंसर एक होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, हेपेटाइटिस रोग का कारण है, यानी कि हेपेटाइटिस किससे फैलता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है हेपेटाइटिस के लिए। तो एक में है क्या, वायरस, दूसरा मच्छर, कुत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हेपेटाइटिस जो है ये किससे फैलेगा, तो वायरस से फैलता है। हेपेटाइटिस जो है वायरस से फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, क्या खांसी, बुखार, इनमें से कोई नहीं, रिकेट। इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रिकेट। क्या बोलेंगे, रिकेट्स बोलेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, रिकेट्स आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग रिकेट्स मारिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है अति लघुत्तरीय है। क्या है, अति लघुत्तरीय, जिसमें दिया गया है पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्थीरिया कैसा रोग है। तो ये डिप्थीरिया जो है एक संक्रामक रोग है, यानी कि यह संक्रमण से फैलता है, यानी कि उसके संपर्क में आने से यह फैलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है। तो ये यकृत के संचरण से होता है। कौन सा रोग, तो पीलिया रोग। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर टाइफाइड अधिकतम फैलता है। तो ज्यादातर टाइफाइड किससे फैलेगा, तो जल से फैलता है। इसके अलावा दूषित जल से ज्यादा फैलता है। जहाँ का वातावरण दूषित रहेगा तो दूषित जल से भी टाइफाइड बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होता है। आप लोग जानते हो कि चिकन पॉक्स के बारे में, जिसे गांव देहात में छोटी माता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छोटी माता। देखिए जब ये फैलता है तो शरीर पे छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं। तो ये जो है क्या चीज से फैलेगा, तो प्रोटोजुआ से फैलता है। चिकन पॉक्स किससे भी फैलता है, तो प्रोटोजुआ से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए विटामिन बी की कमी से कौन होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। उसके बाद देखिए पूछा गया है लघुत्तरीय प्रश्न, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 नंबर में लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछा गया है पोलियो रोग के 2 लक्षण बताइए। तो पोलियो रोग के 2 लक्षण निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर, यह हाथ पैरों की पेशियों को प्रभावित करता है। इसमें बच्चे के शारीरिक रूप से अपेग हो जाते हैं, यानी कि विकलांग हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 लक्षण बता दिया गया है। उसके बाद पूछा गया है कृमि रोग के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए कृमि रोग के 4 प्रकार होते हैं, गोल कृमि, फीता कृमि, ऐसे ही करके बहुत सारे नाम है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया गोल कृमि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए गोल कृमि से क्या समझते हैं, यह सबसे अधिक पाए जाने वाले आंत कृमि है। इनमें नर तथा मादा अलग
होते हैं। तो ये हो गया क्या, गोल कृमि। उसके बाद पूछा गया है जल प्रदूषण के बारे में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जल प्रदूषण। देखिए यहाँ पे जल प्रदूषण दिया गया है, जिसमें पूछा गया है जल प्रदूषण के किसी एक प्रभाव को बताएं। तो देखिए जल प्रदूषण से बहुत सारी क्या होता है, अतिसार, त्वचा संबंधी बीमारी, असामान्य समस्या तथा अन्य रोग भी हो सकते हैं या होते भी हैं। यानी कि जल प्रदूषण से बहुत सारी रोग फैल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखिए, प्रश्न नंबर 5, लघुत्तरीय का प्रश्न नंबर 5, कोरोना वायरस के एक लक्षण को लिखे। तो देखिए कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को होता है उसमें सांस लेने की तकलीफ होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल जो होता है व्यक्ति का कम हो जाता है, यानी कि कोरोना जो है हमारे डायरेक्ट फेफड़ा पर अटैक करता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो आप लोग देख रहे होंगे ये है दीर्घोत्तरीय टाइप। अगला प्रश्न जो है दीर्घोत्तरीय टाइप का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, रेफरल से आप क्या समझते हैं। देखिए रेफरल शब्द का उपयोग सामान्य आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है। शब्द का प्रयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है, जो कि मरीज को एक स्थान से दूसरे अस्पताल या एक स्थान से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सामुदायिक कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, महिला समूह व अन्य लोग स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से मरीज को अस्पताल ले जाते हैं। रेफरल या संदर्भित सेवा से तात्पर्य यह समुदाय है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा तंत्र से जोड़ने की प्रक्रिया, ताकि वे अपनी जरूरत के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इसमें स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने की सलाह से लेकर स्वास्थ्य संस्था तक पहुंचाने की प्रक्रिया शामिल होती है। तो ये हो गया रेफरल शब्द। क्या हो गया, रेफरल शब्द। आप लोग जानते होंगे रेफरल शब्द के बारे में, गांव में बहुत ज्यादा यूज होता है या कहीं भी बहुत ज्यादा डॉक्टर लोग यूज करते हैं। इसके बाद पूछा गया है रेफरल के प्राथमिक स्तर के बारे में बताइए। तो देखिए इसका प्राथमिक स्तर क्या है। इसके जो स्तर होते हैं टोटल 3 स्तर होते हैं, जिसमें से हमसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर। तो देखिए इस स्तर पर समुदाय स्तर के कार्यकर्ता जैसे आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, महिला आरोग्य समिति के सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ आशा समुदाय को स्वास्थ्य से जोड़ने वाली प्रथम कड़ी। इस स्तर पर शहरी स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM शामिल होंगे। शहरी झुग्गी बस्तियों को स्वास्थ्य लाभ देने हेतु शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अगर कोई लोग है तो उसको क्या ANM जाकर सलाह देगी कि यहाँ पे गंदा नहीं करना है, या किसी भी तरह की सलाह देती है और कैसे साफ रखना है। उसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न जो है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कुपोषण किसे कहते हैं, कारण एवं उपचार का वर्णन करें। देखिए पोषक तत्वों की कमी, अतिरिक्तता अथवा उनमें असंतुलन के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य को होने वाली हानि को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे शरीर में असामान्य रूप से वसा यानी फैट कम हो जाता है, सांस लेने में परेशानी या चिड़चिड़ापन का होना, चोट या संक्रमण या अन्य बीमारी ठीक होने में ज्यादा समय लगना, असामान्य रूप से शरीर का तापमान कम होना, बाल खुश्क और विरल हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। ये सभी कुपोषण के उदाहरण है। इसके अलावा ठंड ज्यादा लगता है, और देखिए यहाँ पर थकान एवं उदासीनता का होना, प्रजनन क्षमता में कमी होना, त्वचा पतली, सूखी, स्थिर, पीली तथा ठंडी हो जाती है, चेहरे का वसा खोने से गाल खोखले और आंखें धंसी हुई लगती है। तो ये सभी कुपोषण के लक्षण हैं। अब इसका उपचार कैसे किया जा सकता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उपचार के लिए देखिए, दिन में 2 वक्त रोगी को फल और सब्जियां परोसे, खाने में आलू, सेम, शलजम, चुकंदर, गाजर, सरकंद आदि का प्रयोग करें। फलों में केला, संतरा, अमरूद, पानी फल, सागर, पपीता, शरीफा, जामुन, शहतूत आदि का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए या सेवन करना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है पोलियो एवं कृमि रोग पर एक नोट लिखिए। तो आप एक नोट लिख सकते हैं इस पर। तो देखिए पोलियो क्या होता है। तो पोलियो एक गंभीर संक्रामक बीमारी है। पोलियो वायरस संक्रमण के कारण होता है। इसको पोलियोमेलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलियोमेलाइटिस भी कहते हैं। अब पोलियो जो होता है यहाँ 2 प्रकार के होता है। पहला हो जाएगा मेरू पोलियो यानी कि स्पाइनल पोलियो, और दूसरा होता है बुलबर यानी कि बल्बर पोलियो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरू पोलियो। इसका लक्षण जो है यह हाथ पैरों की पेशियों को प्रभावित करता है। इसमें बच्चे के शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं। मेरू पोलियो बच्चों की बौद्धिक कार्यशीलता को प्रभावित नहीं करता है। उसके बाद देखिए बुलबर पोलियो। बुलबर पोलियो क्या करता है, तो लक्षण इसके देखिए। बुलबर पोलियो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह गले, जीभ तथा श्वसन पेशियों को हानि पहुंचाता है। इसका उपचार क्या है, तो उपचार देखिए इसको
बच्चों को नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए ले जाना चाहिए। पोलियो की आप रोकथाम को देखते हैं। पोलियो के लिए जो रोकथाम है यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो की खुराक पिलाना जरूरी है। घर में क्या, तो घर में अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया है तो उसे अलग कमरे में रखना चाहिए और अन्य छोटे बच्चे को पास नहीं जाने देना चाहिए। पोलियो बच्चे के बर्तन व कपड़े अलग रखें। पानी को उबाल कर पिलाए। घर को साफ सुथरा रखें। आगे पूछा गया था कृमि पर एक नोट लिखिए। तो देखिए कृमि पर एक नोट यहाँ पे लिख दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पेट में कृमि रोग, पेट में कीड़ा होना क्या कहलाता है? कृमि कहलाता है। पेट के कीड़े कई समस्याओं को जन्म देते हैं। यह समस्या सबसे ज्यादा बच्चों में होती है, जिस कारण बच्चा में पेट दर्द होना, भूख नहीं लगना, पेट का बड़ा होना, पेट का फूलना और वजन घटने जैसा लक्षण नजर आते हैं। अब देखिए पेट में कृमि होने के लक्षण, तो इसमें क्या होगा? पेट में कीड़े होने पर बार बार पेट में दर्द होता है, आंखों का रंग लाल हो जाता है, जीभ का रंग सफेद हो जाता है। उसके बाद इसका उपचार देख सकते हैं। तो उपचार में आप लोग क्या करिएगा? तो बच्चों को फल और सब्जियां अच्छी तरह से खिलाइए। शिशु को ऐसी जगह न खेलने दीजिए जहां पानी बहुत ज्यादा हो। इसके अलावा छोटे बच्चे को पानी उबाल कर व ठंडा करके पिलाना चाहिए। तो ये हो गया, एक नोट हो गया, एक पूरा नोट हो गया किस पे? तो कृमि और पोलियो पर। इन दोनों रोगों पे कहा गया था नोट लिखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा के पूरा नोट लिख दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? यहाँ कितने प्रकार के होते हैं लिखे। तो इसे आप खुद से भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में।